जो वो जिन है ना, वो इतनी आसानी से पहले बात तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। उनका ये कहना था कि अगर अभी भी ये है ना साथ में, तो अगर ये किसी के साथ में भी शादी होगी तो जो फेरे पढ़े जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जिन के साथ भी फेरे पढ़ ले जाएंगे। बट उन्होंने नहीं सुना। शादी जिस दिन हुई, विदाई हो गई, सब हो गया। शादी के तीसरे दिन इसको आरती को लाइक करता था, इसने मना कर दिया, लेकिन वो चीज उस लड़के ने ईगो पे ले ली और वो थोड़ा सा था भी उस टाइप का। तो यहाँ पर ये चीज हो गई कि उसने एक नॉर्मल वशीकरण करवाया था, बस मेरे साथ चल जाए। तो जो वो नासिक चली गई थी, तो मतलब उसके कानों में खाली आवाज आई, तो वही उसको आवाज आती थी, वो उस आवाज को फॉलो करती। जैसे आवाज आना बंद हो जाती, वो जहाँ है वहीं की वहीं वो बेहोश हो जाती। आप ऐसे किसी पहाड़ी इलाके में, जंगल वाला इलाका है, वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, जा रहे हो, बोलते हैं ना परफ्यूम नहीं लगाना, बाल खुले नहीं करने, ज्यादा मेकअप नहीं यूज करना, फ्रेग्रेंस होती है। जिनको भेजा गया था इसके अंदर जो क्रिया करके इसको खत्म कर देगा वो, लेकिन वो तो इसकी खूबसूरती पे पागल हो गया। ठीक है ना, इन सब चीजों से वो उसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया, ऑब्सेस्ड हो गया उससे कि नहीं अब तो मुझे ये पसंद आ गई, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा इसको। क्विकली शुरू करते हैं कृषा, इसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने बताया जैसे लास्ट में कि उन्होंने सारी चीजें बता दी थी कि कौन करवा रहा है, कैसे करवा रहा है। नाउ द लेडी इज लाइक कि अब तो मैं ओपन में करूंगी। मतलब वो इतना ज्यादा चिढ़ रही है, इतना गुस्सा उनमें भरा पड़ा है ना कि उसकी कोई हद नहीं है। उस वे में चीजें थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाईजान ने उनके पेरेंट्स को एक चीज कही थी कि आपको शादी वगैरह को लेकर के, क्योंकि उन्होंने खुद पूछा उसके पेरेंट्स ने कि हम सोच रहे हैं ऐसा, बिकॉज अब वो बिल्कुल ठीक है, एकदम अच्छे से बिहेव करना, पढ़ाई सब कुछ अच्छा जा रहा है उसका, और साल भर से सब ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो वो जिन है ना, वो इतनी आसानी से पहले बात तो जाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना पावरफुल है। और दूसरी चीज कि इनकी एक चीज होती है, खासियत होती है जिनमें कि ये ट्रिक करते हैं। उसे पता है ना कि हाँ भाई ये मेरी जिद है, तो जिद को पूरा करना है उसको, तो वो उसको ले जाने आए अपने साथ में। तो वो ऑब्वियस ही बात है, आप शादी की जैसी चीज करोगे तो वो क्या लगता है आपको छोड़ेगा, वो किसी और की होने देगा उसको, कहना मतलब ही नहीं है। और ये चीज करवा भी मत देना। शादी के लिए मना इसलिए किया गया था क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर अभी भी ये है ना साथ में, तो अगर किसी के साथ में भी शादी होगी तो जो फेरे पढ़े जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली उस जिन के साथ भी फेरे पढ़ ले जाएंगे, क्योंकि अंदर है, क्योंकि वो साथ है उसके। तो फिर वो वैसे ही उसके साथ में, एक तो उसके पीछे पड़ा हुआ है कि मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, और जब ये चीज हो गई ना तो फिर तो ये और काम खत्म है। ये बात हो गई थी, तो इसलिए उन्होंने मना करा कि आप मत करना। लेकिन इंडियन पेरेंट्स, बीइंग इंडियन पेरेंट्स, वो नहीं सुनता किसी की भी। और वो जैसे ही वो वहां से निकले है ना, मुझे यश ने बताया था क्योंकि मैं नहीं थी उस टाइम पे, तो यश मुझे कहता है कि जैसे ही अंकल आंटी वहां से सब निकले ना, भाईजान मेरे को बोलते हैं ये नहीं सुनेंगे मेरी बात। उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो अपना एक माइंड मेकअप कर चुके थे कि हमने करना है। अब हुआ क्या, जैसे मैंने वो नासिक का किस्सा बताया था कि वो लड़का ऐसा ऐसा हो गया था, तो वहां पर जब भाईजान से ये सारी चीजों का पता लगाया गया तो वो लड़के के ऊपर एफआईआर की गई। उसको ढूंढा, ऑफिस में जाकर के उसका सब एड्रेस निकाला, सब कुछ पता किया, उसको पकड़ के लेकर आए, उससे पूछा, तो बाद में चीजें मालूम पड़ी दैट वो इसको आरती को लाइक करता था। इसने मना कर दिया क्योंकि ये इसको पता था कि मुझे नहीं पढ़ना इन सब मैटर्स में। शी बहुत ही प्यार से कि आई रिस्पेक्टेड, तुम दोस्त हो ठीक है, लेकिन मैं आगे इन्वॉल्व नहीं करना चाहती इन सब चीजों में, क्योंकि मेरा एक अलग गोल है। मुझे अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए मेरे ड्रीम्स अलग है, तो मैं इन सब में पढ़ के ना अपना टाइम नहीं बर्बाद कर सकती। क्लियरली बहुत ही प्यार से आराम से मना कर दिया, लेकिन वो चीज उस लड़के ने ईगो पे ले ली, और वो थोड़ा सा था भी उस टाइप का। तो बस इन्हीं सब में, और वो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता था। मैं कुछ ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, बट जस्ट बताने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पर ये चीज हो गई कि उसने एक नॉर्मल वशीकरण करवाया था, कुछ ऐसा हार्श नहीं था, कुछ गलत नहीं था, कुछ भी नहीं करवाया उसने। उसने एक ऐसे ही नॉर्मल सा उसके ऊपर एक वशीकरण करवा दिया कि बस मेरे साथ चल जाए। तो जो वो नासिक चली गई थी जैसे, तो मतलब उसके कानों में खाली आवाज आई कि तुमने मेरे साथ आना, मतलब एक आवाज आएगी और ये अंधाधुन होके बस उस चीज को फॉलो करती जाएगी। तो वही चीज उसके साथ हुई कि शुरू के 2-3 दिन तक तो जैसे मैंने कहा था कि स्लीप वॉक कर लिए जा रही है, बेहोश हो गई है, सो ऑल दिस हैपनिंग। तो वही उसको आवाज आती थी, वो उस आवाज को फॉलो करती, जैसे आवाज आना बंद हो जाती, वो जहां है वहीं की वहीं वो बेहोश हो जाती, ऐसा। तो ये नासिक वाला जो किस्सा हुआ ये तो ये था।
उस लड़के से पूछा भी गया, भाईजान से भी पूछा, सारी डिटेलिंग्स ली कि कुछ गलत तो नहीं हुआ बच्ची के साथ में समथिंग, तो बताया नहीं कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये खुद इतना डर गया जब इसको रिकॉग्नाइज कर लिया था किसी कलीग ने, एक्स कलीग ने, तो ये बंदा खुद भी डर गया था और इसने इसके ऊपर से वो चीजें हटवाने के लिए इसने शुरू कर दिया कि काम कि नहीं हटवा देते हैं, मुझे नहीं पढ़ना इन सब चक्करों में, क्योंकि ये डर गया, एफआईआर हो गई है उन सब चीजों से। उसने खुद भी बोला कि नहीं मैंने, आप चाहिए तो आप उस बाबा से बात करवा देता हूँ, मैंने उनको मना कर दिया था कि आप कुछ मत करो इसके ऊपर, अब छोड़ दो इसको, मुझे कुछ नहीं मतलब है इससे। अब यहाँ पर भाईजान ने बताया कि जब ये इगतपुरी गई, वहां पर गई, तो उस दौरान इसकी तबीयत पहले से ही खराब थी, क्योंकि जिस दिन ये लोग इगतपुरी जाने वाले थे उसके एक दिन पहले ही इसकी बुआ घर आई थी और उन्होंने इसको ये सब चीजें खिला विला दी थी। तो जब ये हुआ है तो वो वहां से प्रोसीजर शुरू हो चुका था।